ओम शन्नो मित्रः समर्णः सन्नो भवतरिमा सनिन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति है शांति है शांति है। ओम ओम नक्तो शासा सुपेशसा अस्मिन् यज्ञ उपहव्ये इदम नः बर्हिः आसदि। रात्रि और उषा दोनों स्वर्णिम कालों में इस यज्ञ में सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूँ। यह हमारा आसन है आसीन होने के लिए। ये जो मंत्र लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान वेदातिथि कांड और ये जो 7वां मंत्र है इसका मुख्य विषय है जिसको दिव्य विषय भी कहा जाता है उषा सा नक्ता अर्थात उषा काल और रात्रि। यह है इसका मुख्य विषय और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड। रात्रि और उषा दोनों स्वर्णिम कालों में इस यज्ञ में सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं। इससे ज्ञात होता है कि स्तवन ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर का यजन रात्रि व उषा काल में किया जाता है। यानी ये जो मंत्र कहा गया नक्तो शासा रात्रि और उषा फिर सुपी शशा दोनों स्वर्णिम कालों में फिर है अस्मिन् यज्ञ इस यज्ञ में उपहव्ये सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं। तो वेद मंत्र में सीधे सीधे स्पष्ट यहां पर बात कह दी गई है कि उषा काल और रात्रि काल दोनों ये स्वर्णिम काल हैं और ये स्वर्णिम काल में ईशान परम परमात्मा या ईश्वर के समीप रहना चाहिए हमें। इन दोनों कालों को इस मंत्र में स्वर्णिम काल कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ स्तवन का मानव जीवन में क्या स्थान है और क्या आवश्यकत्व है और ईश्वर ने स्वर्ण काल क्यों कहा है, इसका सही ज्ञान ब्रह्म यज्ञ स्तवन करके ही पाया जा सकता है। यानी जब हम प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में स्तवन करते हैं अर्थात यजन करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, दिव्य इतिहास पढ़ते हैं, तो ये स्वर्ण काल कहा गया है। इसका जो अनुगमन करता है वह वही जान सकता है। ये यहां पर बताया जा रहा है। ईश्वर की समीपता इस समय इस ब्रह्म यज्ञ में प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर का निकट रहता व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ में इसके संपूर्ण वैज्ञानिक महत्व को ईश्वर ही जानता है कि उसने अपने आज्ञाकारियों को रात्रि और उषा दोनों स्वर्णिम कालों में इस यज्ञ में सामीप्य पूर्वक क्यों आहूत किया है। ईश्वर के इस आह्वान को सुनकर स्वयं स्वीकार करके व्यक्ति स्वयं अनुभव प्राप्त कर सकता है। यदि इस आदेश को व्यक्ति स्वीकार करता है कि हे ईश्वर मैं प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में, उषा काल में और रात्रि में इसका मैं अनुगमन करूंगा, तो वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो इस पर आचरण करेगा। इन दोनों समयों को स्वर्णिम काल कहकर ईशान परम परमात्मा ने
इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि उसके आह्वान को सुनने वाले को इन कालों में कुछ देना नहीं है, अपितु पाना ही है। यानी इस काल में अपन स्तवन करेंगे तो हम पाएंगे ही, पाना है हमको, देने का कुछ नहीं, सीधे पाएंगे ही हम। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए गए मानवों जनों को कभी भी उनसे कुछ लेने के लिए उन्हें नहीं पुकारता, अपितु कुछ देने के लिए ही पुकारता है। तो ईश्वर कहता है कि आप उषा काल और रात्रि में इस स्वर्णिम कालों में मेरे समीप रहो, ईशान परम परमात्मा के समीप रहो कहता है। तो वो ईशान हमको, ईश्वर हमको देने के लिए ही कहता है। हम कुछ उससे लेंगे, हम ईशान हमको देने के लिए पुकारता है। हम बस वही है कि हमको अपनी इंद्रियों को वश में करके प्रातः काल और सायकाल स्तवन में उपस्थित होना है, अपनी इंद्रियों को वश में करके, बस वही काम है। इंद्रियों को वश में करके हमको उस समय, हमको उस स्वर्णिम काल को उपस्थित करना है। उस समय ईश्वर अपने सबके पास रहता है, समीप रहता है, सबसे पास रहता है। तो यह फुटनोट पहला था। अगला इसका मंत्र का फुटनोट है, यह हमारा आसन है आसीन होने के लिए। इदम नह बरही आसदे, यह हमारा आसन है आसीन होने के लिए। इसकी यहां पर व्याख्या की गई है, ईशान अर्थात ईश्वर अपने प्रत्येक आज्ञाकारी को प्रशासक मानकर ही बात करता है। यहां इस मंत्र में बोला गया है कि यह हमारा अर्थात ईश्वर का आसन है आसीन होने के लिए। अतः ईश्वर रात्रि और उषा काल में किए जाने वाले ब्रह्म यज्ञ को अपना आसन कह रहा है, जिसमें व्यक्ति को आसीन होना है। इससे उसके महत्व के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। जब भी इस व्यवस्था का पालन लोगों के द्वारा किया गया है, उन्होंने अविश्वसनीय प्रगति की, किंतु जब से इसका पालन बंद कर दिया गया है, मनुष्य बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रहा है। तो यहां ईश्वर यहां कह रहा है, यह हमारा आसन है आसीन होने के लिए। यानी ब्राह्म मुहूर्त में स्तवन आसन में हम बैठते हैं, तो वो ईश्वर का आसन है। वो अपने आसन में बैठालता है, अपन को बैठालता है। एक आज्ञाकारी को प्रशासक मानकर बात करता है कि आओ मेरे इस आसन में बैठो। एक प्रशासक का आसन है। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त का, ब्रह्म स्तवन का जो समय है, उसमें जब जिस आसन में हम बैठते हैं, तो वो ईशान परम परमात्मा का आसन है। ये कितना मतलब अपन को स्थान दे रहा है ईश्वर, ईशान अपना स्थान दे रहा है। वो आओ मेरे जो है आसन में बैठो। और ब्राह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्तवन और रात्रि के समय विष्णु स्तवन, ये वो कह रहा है कि तुम मेरे आसन में बैठ रहे हो। इसलिए जब भी शाम को विष्णु स्तवन होता तो पंच के मुंह से परमेश्वर, पंच परमेश्वर कहा गया है। तो मतलब ईश्वर की वाणी बोली जाती है, ईश्वर की वाणी निकलती है। तो हम स्तवन बाकायदा यजन करते हुए पहले हम प्राणायाम करेंगे, मानसा परिक्रमण करेंगे, वेद मंत्र का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, मनन करेंगे व्यक्तिगत स्तवन में, और फिर दिव्य इतिहास के अंतर्गत पुराणों, शास्त्रों, उनकी व्याख्या का अध्ययन हम करेंगे। ये हम स्तवन के अंतर्गत लेते हैं। और शाम को जब विष्णु स्तवन होता है तो व्याख्यान के अंतर्गत लेंगे।
स्वाध्याय और प्रवचन कहा गया है कि स्वाध्याय प्रातःकाल और प्रवचन शाम के विष्णु स्तवन। आप आचार्य के मुखारबिंद से आप वेद का व्याख्यान सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो वो ईशान अपना आसन कहता है कि वो मेरे आसन में तुम बैठे हो। तो यहां पर ये जो सप्तम मंत्र जिसका कि मुख्य विषय ही था उषा शान अक्ता, उषा काल और रात्रि, इसका प्रमुख विषय ही था। इसका महत्व तो यहां पर ईशान परम परमात्मा ने बताया था, जिसकी यहां पर सप्तम मंत्र की व्याख्या समाप्त हुई है। रात्रि और उषा दोनों स्वर्णिम कालों में इस यज्ञ में सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं। यह हमारा आसन है आसीन होने के लिए। ओम नक्तो शाशा सुपेशशा अस्मिन् यज्ञ उपहव्ये इदम नः बर्ह्य आसदे।